उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, चाहे आप सुपर टेट प्राइमरी वाले की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये जो गणित का वीडियो सीरीज है यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। गणित पढ़ने का और रटने का विषय नहीं होता है, गणित सीखने का विषय होता है। हम लोगों ने पहला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट किया है और इसका यह 7वां लेक्चर है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती या उत्तर प्रदेश में ही पैट का जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से गणित को पढ़ना है, तो ये जो वीडियो सीरीज है जिसको हम लोग 3 से 4 महीने में खत्म करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे और अभी बिल्कुल बच्चों की तरह जो 6 लेक्चर हमारे खत्म हुए हैं उसमें हम लोगों ने समझाया है। अभी हाई लेवल या थोड़ा सा कठिन लेवल स्टार्ट ही नहीं किया है। तो ये मेरा नाम है सीपी वर्मा। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा है, गणित सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं होता, गणित सीखने का विषय होता है। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को लगा रहे हैं। तो जब ये बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसमें हम लोग बहुत सारे क्या पढ़ेंगे भाई, ट्रिक पढ़ेंगे। तो ट्रिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हैं, अपना जो नींव है उसे मजबूत कर रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें वही चीजें हैं जो हम लोगों ने पिछली बार समझाया था। यह बेसिक का आखिरी लेक्चर है। बेसिक का यहाँ पर ये जो हमने आपको ऊपर दिया है ये वाली चीज, ये बेसिक है। बेसिक का ये आखिरी लेक्चर है और कल बेसिक या मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न होंगे उसको हम बताएंगे कि बेसिक जो लेवल है उससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ कल हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज बेसिक का आखिरी लेक्चर है, कल अभ्यास करेंगे और उसके बाद ये मॉडरेट और हाई लेवल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 5-6 लेक्चर आपके परसेंटेज के और बनेंगे और पूरी परसेंटेज आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। शुरुआत के जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिए गए हैं, क्योंकि यह उदाहरण है। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हरीश की यहाँ पर बात हो रही है जिसने गणित में 20 में से 15 नंबर लाया है और विज्ञान वाले विषय में 25 नंबर का पेपर था, उसमें 20 नंबर विज्ञान में से मिले हैं। तो पूछा जा रहा है हरीश के बारे में कि गणित में हरीश को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। पेन का जो कलर है उसको हम थोड़ा सा रेड कर लेते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। तो गणित में आपको पता है ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं, उसी का थोड़ा सा अभ्यास है और आज ये बेसिक वाला आखिरी चैप्टर है। तो जितना नंबर मिलता है उसे ऊपर लिखते हैं, ये हमने पहले भी बताया था। तो गणित में उसे 15 नंबर मिला है, इसे ऊपर लिखेंगे। पूरा गणित का पेपर 20 नंबर का था, उसे नीचे लिखते हैं, गुणा 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर उसने समझाई है। ये चीज क्या लिखा है, 100 ऊपर लिखा 100 नीचे लिखा। इसके लिए समझने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। हमने बताया था तो किसी भी संख्या में जब नीचे 100 आ जाता है, इसने 100 का गुणा किया, देखिए 100 का गुणा ऊपर किया, 100 का गुणा नीचे किया। जब किसी भी संख्या में 100 आता है तो इसी को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। ये 20 इसमें काटा 100 को, तो 5 बार कटा, 5 का 15 गुणा किया तो 75 आया। ये 1/100 है, ये प्रतिशत वाले निशान में चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें हमने बताई हैं। इसी प्रकार विज्ञान में उसने कहा है, विज्ञान में 20 नंबर मिला है, टोटल कितना है 25 नंबर, और टोटल विज्ञान का जो पेपर था 25 नंबर का था, और गुणा 100 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने नीचे 0 लिखकर समझाया है, यही जो आपका 0 है यही आगे चलकर प्रतिशत बन जाता है। ये हमने पहले लेक्चर में ही प्रतिशत के समझाया था कि 100 का कहां पर गुणा करना है, कहां पर भाग करना है, दशमलव को कब 2 अंक आगे खिसकाना है, 2 अंक पीछे खिसकाना है। ये सारी चीजें पहले लेक्चर में बताई थी। तो आप अगर बीच से लेक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से पहले लेक्चर से देखिए, सारी चीजें तभी समझ में आएंगी। अब हरीश ने विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किया, अच्छा ये आंसर है। किस विषय में उसके अच्छे अंक थे, ये तीसरे प्रश्न का आंसर है। तो वहां पर था विज्ञान में 80% आ रहा है। ये 25 से 4 बार कटेगा ना, और 20 का 4 में गुणा होगा तो कितना जाएगा भैया, 80% अपना आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात है। अभी समझ लीजिए, जब हम लोगों का मॉडरेट और हाई लेवल स्टार्ट होगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग समझाएंगे नहीं, अभी जितना समझना है समझ लीजिए। यहाँ पर रंग वालों यहाँ पर रंगीन पार्ट्स की बात हो रही है। 1 2 3 और 4 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग अच्छा फिर से समझ लो, 4 भाग हैं, तो जितने टोटल भाग होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और रेखांकित भाग की बात कर रहा है, तो कितना रंगीन है, इसमें 3 भाग रंगीन हो, 3 ऊपर लिखते हैं। और जो टोटल होता है, जितने टोटल पोर्शन होते हैं, टोटल भाग होते हैं, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 3/4 ये हमारा हो गया। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। अभी आगे बढ़ो। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, हमने बताया था। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए या तो डायरेक्ट 100 का गुणा कर दो, या पुराना वाला तरीका लगा दो, 100 का ऊपर और 100 का नीचे हमें गुणा करना है। ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, प्रतिशत का निशान, यही वाला प्रतिशत का निशान बन जाएगा। और 4 से ये 25 बार कटेगा, और 25 का 3 में 25 3 75, यानी 75% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले प्रश्न में, अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है अरे इससे क्या सर, क्या आप समझा रहे हैं, ये ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। हम लोग सुपर टेट का पेपर देने वाले हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी, सुपर टेट आएगा, 20 नंबर का आएगा, कैसे नंबर मिलेंगे। अरे भाई ये बेसिक है, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। इसको आप अच्छे समझो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को सीखने को मिलेगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोर हो गए हैं, उन्हें क्या है, रील देखना का, रील जो होती है शॉर्ट्स देखने का शौक है, तो वो आधे घंटे के लेक्चर में पूरा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको महारथी बनना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे वाले भाग में टोटल 8 पार्ट हैं और 2 भाग रंगीन हैं, इसलिए यहाँ पर 2/8 लिखा गया है। ये ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ और मैं बताने वाला था, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में देखिए 5 पार्ट है और 2 रंगीन है, तो 2/5 लिखा गया है। अब 2/5 को प्रतिशत बनाने के 2 तरीके हैं। नीचे 0 लिख के यही 0 को परसेंटेज में चेंज कर दो, और ऊपर 100 का और या फिर क्या करो, डायरेक्ट 100 का गुणा कर दो। 2 तरीके होते हैं प्रतिशत बदलने के। दोनों तरीके आपको हमने बताए हैं, जो भी आपको समझ में आए उससे कर सकते हैं। इसको काटेंगे, 20 बार कटेगा और 20 का 2 में गुणा होगा, तो डायरेक्ट अपना 40% अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका भी सीखना है, जिसमें नीचे 0 लिखा है, इसमें कैंसिल नहीं किया इसने, इसी नीचे 100 को ही, ये जो नीचे 100 होता है, यही हमारा प्रतिशत का निशान बन जाता है। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में 4 चौके 16, यानी टोटल 16 भाग है, तो 16 नीचे लिखा है। रंगीन कितने हैं, 4, तो 4 ऊपर लिखा है। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे, कर दो कैंसिल, तो 4 आएगा और नीचे 100 रहेगा और ऊपर आपका 25 हो जाएगा, तो यानी 25% आंसर आ सकता है। गणित में जब भी आप बैठे हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। अगर मैंने यहाँ पर 2/5 ये वाला प्रश्न लिखा, तो आप अपने हाथ से 2/5 लिखिए, गुणा 100 करिए, 5 को 100 से कैंसिल करिए, ऊपर 20 आएगा, 20 का 2 में गुणा करिए, 40 आएगा। सिर्फ देखने से गणित आप समझ नहीं सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि आ गए सत्यनारायण की कथा सुनने आ गए, गुरुजी समझा रहे हैं हम सुन रहे हैं, सुनना नहीं होता है। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, नोट नहीं करना। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपका अपने अभ्यास के लिए लिखते रहिए, ठीक है, और खुद सॉल्व करिए। तो ये हो गया 1/2, ये वाला 1/2 है, 2 भाग नीचे हैं और एक रंगीन है, एक ऊपर है, 1/2, यानी कि 50% इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धन का 15% 45 हो, तो वह धनराशि ज्ञात करिए। हमने कहा था कोई धनराशि है, उसको x मान लो, उसका, चलो का लिख देते हैं, का यानी कोई रुपया है, उसका का यहाँ पर लिखा है। 15% अगर निकालेंगे तो यह किसके बराबर होता है, 45 रुपए के बराबर होता है। यानी कि ये आपको ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण आपको सॉल्व करना है। तो किसी धनराशि का अगर 15% निकालें तो आंसर कितना आता है, 45 रुपये आता है। ये आपका समीकरण है, यही समीकरण यहाँ पर लिखा गया है। का को इन्होंने गुणा में कन्वर्ट कर दिया, नीचे ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा, 15 × 45 होगा, 100 का 3 गुणा कर देंगे तो अपना x का आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 रुपये अपना आंसर रहेगा, ठीक है। ये अभी हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। अभी एक गांव की जनसंख्या 750 है, जिसमें 50 व्यक्ति क्या है, निरक्षर हैं। निरक्षर मतलब अनपढ़ हैं, ठीक है। तो साक्षर यानी पढ़े लिखे कितने हैं, 750 लोग रहते हैं, 50 लोग अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने हैं, 700 हैं।
पढ़े लिखे का प्रतिशत पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल कितने हैं 750 है, गुणा 100 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, ये 0 0 काट दो, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, और 7 चौके 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 3 का भाग करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। गुणा भाग खुद करना है, सॉल्व करना है, जो भी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ रहे हैं उसको सॉल्व करते रहिए। राजेश अपने वेतन का, देखो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते रहते हैं, अपने वेतन का 15% मकान के किराए पे खर्च करता है, 30% बेचारा जो है खाद्य सामग्री पर खर्च करता है, और बच्चों की शिक्षा पर 25% रुपया उसका खत्म हो जाता है। वह 7,500 रुपया कमाएगा, इतनी महंगाई में 7,500 रुपया कमाएगा तो बचाएगा क्या? तो हमें अलग अलग निकालना है, मकान किराया निकालना है, खाद्य सामग्री पर कितना खर्च हुआ वो निकालना है, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ वो निकालना है, और आखिरी में महीने के आखिरी में कितना रुपया बचा रहा है वो भी निकालना है, ठीक है। तो देखो 750 रुपया उसकी टोटल इनकम है, 750 का पहले 15% निकालेंगे तो मकान किराया निकल के आएगा, 750 का 30% निकालेंगे तो खाद्य सामग्री निकल के आएगी, 750 जो टोटल है उसका 20% निकालेंगे तो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ है वह निकल के आएगा, और फिर तीनों जोड़कर 750 में बोल रहा हूँ, सॉरी, बार बार 750 मुंह से निकला, 7,500 में घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये गुण आप इसको अभी सॉल्व करिएगा, अभी इसको आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो अभी सॉल्व करिएगा। 7,500 रुपए का 15% निकाला है, सेम वही कहानी किया है, 15 का इसमें गुणा कर देंगे, आपका 1,125 रुपये आंसर आ जाएगा। खाद्य सामग्री कितना था, 30% था, तो 7,500 का 30% निकालेंगे, परसेंटेज का निशान हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 75 तिहाई 225 होता है, 1 जीरो पीछे था तो 2,250 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों की शिक्षा पर 20% खर्च कर रहा है, यानी टोटल उसका जो वेतन है 7,500 का 20% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 75 दूनी 150 होता है, 1 जीरो पीछे है तो 1,500 आपका आंसर आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल उसने कितना खर्चा किया है वो हमारा निकल आएगा, और निकलने के बाद 7,500 में से घटा देंगे तो कुल कितना रुपया वो बचा रहा है वह हमारा निकल आएगा। कर सकते हैं कैलकुलेशन, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जर्मन सिल्वर एक धातु है, उसमें 50% तांबा है, 35% जस्ता है और शेष निकल है। निकल नाम का एक धातु है। जर्मन सिल्वर के एक टुकड़े में निकल की मात्रा 75 ग्राम है। देखो कोई भी चीज 100% होती है, ये आप जानते हैं, बार बार मैंने कहा है, बार बार समझाया है। तो कोई जो जर्मन सिल्वर नाम की धातु है उसमें तांबा 50 है और 35 जो है जस्ता है, तो 50-35 हो गया 85, यानी कि निकल कितना है, निकल उसमें सिर्फ कितना है भैया 15%, ठीक है। तो निकल 15% है और निकल की मात्रा कितनी दी है 7.5, तो 7.5 ग्राम। इसका मतलब है ये निकल की बात हो रही है, निकल की परसेंटेज में जो मात्रा है वो 15% है, और इसका जो ग्राम में है यानी वेट है वह 7.5 ग्राम है। तो दोनों निकल की बातें हो रही हैं। हमें कुल धातु के टुकड़े की मात्रा निकालनी है, यानी 100 ग्राम का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यही इसने किया है, कुल मात्रा का मतलब होता है गुणा 15% बराबर 75। ये प्रश्न अभी आपने किया है, कोई संख्या है उसका 15% कितना है 7.5 ग्राम है, तो उस कुल मात्रा का 15% बराबर 7.5 बराबर 7.5 ग्राम। अच्छा मैं लिख दूं क्या, चलो लिख ही देते हैं, इसको हटाओ, लिख के ही काम करते। इतना समझ में आ गया। टोटल धातु हम x मान लेते हैं, x का मतलब होता है गुणा कितना है 15, एक मिनट, हाँ 15% बराबर कितना दिया है 7.5 ग्राम, ठीक है। x यहाँ कुल मात्रा है, ठीक है, ये वाला जो कुल मात्रा धातु के टुकड़े की कुल मात्रा को हमने x माना है। ये 15% के निशान हटाएंगे तो नीचे क्या आता है 100 आता है, बराबर ये हो गया 75, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे ऊपर ग्राम है, ये है। अभी आपको इसमें एक नया तरीका बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितना होगा 15 × 5 = 75, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 का 3 गुणा होगा तो
5 के पास पहुंच जाएगा तो 50 ग्राम हमारा कुल मात्रा निकल के आएगी। x का मान कितना निकल के आ गया भैया 50 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब एक दूसरा तरीका समझ लो। चलो दूसरा तरीका समझते हैं। अभी अभी हमने समीकरण निकाला था कि 15% बराबर होता है 7.5 ग्राम। ये तरीका भी आपको सिखाएंगे आगे चल के, लेकिन यहाँ पर है मन कि आपको बता दिया जाए, तो चलो आपको बता देते हैं। 7.5 ग्राम, ये 7.5 है यार, एक मिनट, ठीक है। ये 7.5 ग्राम। हमने कहा कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है, तो इसी 100% का हमें मान निकालना है। अब 15% का मान 7.5 ग्राम है, 100% का मान निकालना है, ये अपने दिमाग में रखो। 15 को ऐसा कुछ चेंज करो कि 100 आ जाए। तो 15 को चेंज करने के लिए पहले इसको ये दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तभी काम चलेगा। इसको 75 लिखो और दशमलव हटा के जब हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाता है। अच्छा, ये दशमलव हटाने में अगर किसी को दिक्कत आती हो तो भी कमेंट करना, एक वीडियो में इससे भी समझा देंगे। दशमलव जब ऊपर वाला हटता है तो नीचे 0 आता है, जब नीचे वाला हटता है तो ऊपर 0 आता है। कितना 0 आता है? दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, इसलिए 1 0 नीचे आया है। आप क्या करो, इस दिमाग में रखना कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अब ये RHS और LHS दो समीकरण बन गए हैं, दोनों में 15 का भाग कर दो। हमने क्या किया, 15 का भाग किया है, तो 15 का भाग करेंगे तो 15 का 15, 1% यहाँ बचेगा, 15 बचे 75, यहाँ 5 बचेगा, नीचे तो 10 रहेगा ही, और ये हो जाएगा ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ो। 1% आ गया। अब 1% की वैल्यू 5/10 ग्राम है। ठीक है, अब क्या करो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमें 100 बनाना है, 100% लाना है, क्योंकि 100% का ही मान निकालना है ना, तो 100 का गुणा कर दो, तो दोनों गुणा होगा तो दोनों तरफ होगा, तो 100 का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, बराबर 100 का जब यहाँ गुणा होगा तो 0 से 0 कट जाएगा ना, 100 का गुणा इसमें भी होगा LHS में, 100 का गुणा RHS में होगा, 0 0 कट जाएगा और कितना आएगा, 5 और 0 यानी कि 50 ग्राम। तो 100% का ही मान निकालना था, 50 ग्राम आ गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब इस प्रकार से का समीकरण आपको दे दिया जाए, 15% बराबर कुछ मान दिया गया है और आपको कुल मात्रा निकालनी है, यानी 100% का मान निकालना है, तो कुछ ऐसा करो कि जिससे हमारा इस साइड 100% बन जाए। तो हमने पहले 15 का भाग किया, 1% बन गया। 1% जब बन गया तो 100 का गुणा करेंगे, तो 1 में 100 गुणा करेंगे तो 100% ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये तरीका भी आप समझ गए होंगे। चलो, अच्छा प्रश्न है। पहले इसमें आप बेसिक तरीका सीख लो, फिर इसमें एक ट्रिक आपको समझाते हैं। कोई बच्चा है, उसको विज्ञान में कुल, अच्छा कोई बच्चा नहीं है, कोई पूरे स्कूल की यहाँ पर बात हो रही है, तो पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे थे उसमें विज्ञान में 40% बच्चे क्या फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। अंग्रेजी में 35% फेल हो गए, बहुत फेल हो रहे हैं भैया, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही स्कूल में। और दोनों विषय मिलाकर 15% फेल हो गए, तो बहुत ही फेल हो गए। अब दोनों विषय मिला के दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, हमें ये निकालना है। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 240 हैं, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे उसकी संख्या निकालनी है। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे, यानी हमें 100% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। और ये हमें दूसरी चीज ये दिया गया है कि कुल कितने उत्तीर्ण हुए ये निकालना है। तो इन्होंने क्या सॉल्व किया, पहले इसको देख लो। विज्ञान में कितने फेल हैं, 40%, ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। अंग्रेजी में कितने फेल हैं, 35%, ये हमारे प्रश्न में दिया है। दोनों विषयों में कितने फेल हैं, 15%, ये भी हमारे प्रश्न में दिया गया है। अब केवल विज्ञान में देखो, विज्ञान ये वाला है, विज्ञान ये वाला है, दोनों में विज्ञान शामिल है। ये सिर्फ विज्ञान में फेल वाले का है, ये दोनों विषय में फेल वाले जो हुए हैं उनका है। अब तो अगर सिर्फ विज्ञान में फेल निकालना है तो क्या करो, इस 40 में से 15 घटाना पड़ेगा, यानी इसमें से ये घटाना पड़ेगा। इन्होंने घटाया तो सिर्फ विज्ञान में 25% आ गया। इसी प्रकार सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं निकालने के लिए, ये इसमें से ये घटाना पड़ेगा, यानी अंग्रेजी में जितने फेल हैं और दोनों में जितने फेल हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। और दोनों मिला के आपका ये, सॉरी कहाँ चला गया,
दोनों मिलाकर आपका 15% फेल था ही, तो कुल टोटल कर देंगे तीनों का 15% दोनों वाला 25 और ये 20, तो कुल मिला के 60% फेल हो गए। जब 60% फेल हो गए तो कोई भी चीज 100% होती है, तो पास उत्तीर्ण यानी पास कितने हुए, 40% हुए। ठीक है, अब दोनों विषयों में कुल यानी कि पहला प्रश्न का आंसर आ गया कितने हमारे उत्तीर्ण थे, तो 40% उत्तीर्ण थे। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, ये आपके प्रश्न में दिया गया है 240, यानी कि हमारा प्रश्न में 40% का मान कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। ठीक है, हमें टोटल निकालना है तो हमने पुराने तरीके से किया है। कुल विद्यार्थी का 40% बराबर 240, कुल विद्यार्थी का के जहां पे गुणक निशान आ गया 40/100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 बार कैंसिल हो गया और 100 का इधर गुणा किए तो आपका 600 स्टूडेंट आ गए। ये आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ नया तरीका समझाने वाला हूं, उसको सीखिए। बेसिक तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और नए तरीका भी हमें प्रश्न में कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। चलो देखो, अगर समझो इस प्रकार का प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं, समझो ध्यान से। अगर एक विषय यहां पर दिया हो, दूसरा विषय यहां पर दिया हो और पास या फेल की बात कर रहा हो और दोनों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या यहां पर दिया हो, तो ध्यान रखना ये तीनों जो वैल्यू हैं ये एक ही मान होना चाहिए। एक ही मान का मतलब या तो पास होना चाहिए या फिर फेल होना चाहिए, FAIL फेल होना चाहिए। तो ये तीनों फेल हो रहा है। ठीक है, फेल की वैल्यू ये भी 40%, ये भी 35% और ये वाली 15% फेल वाली वैल्यू है। तो अगर हमें टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं ये निकालना है, तो पहला वाला सब्जेक्ट में जितने फेल थे उसको लिख लो, दूसरे वाले में जितने फेल थे उसे लिख लो, यानी जोड़ना है। और घटाना क्या है, दोनों मिला के जितने फेल थे उसे घटा दो, तो टोटल कितने फेल हुए हैं वो हमारा निकल आएगा। तो 35 में से 15 जाएगा, 20 बचेगा, टोटल मिला के 60% हमारा क्या निकल के आएगा, फेल निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए बात। अब पास हमें निकालना है, कितने पास हुए हैं, तो टोटल 100% होता है। अगर 60% हमारा फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, 40% हमारे पास हुए हैं। ये जो तरीका हमने समझाया कि दोनों विषय जोड़ के, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो तीनों वैल्यू हैं वो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, या तो तीनों वैल्यू पास में होनी चाहिए या तीनों वैल्यू फेल में होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से किया है, ये तरीका आप सीख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में आते हैं, अपने तरीके से करते हैं। 40% का आप मान निकाल चुके हैं, कितना, 240 दिया गया है। अपने तरीके से सॉल्व करो और इसको ऐसे इतना बड़ा लंबा चौड़ा भी मत करो। इसको यहाँ पर हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% लाने की कोशिश करो। जहाँ पर 40 लिखा है वहां पर 100% लाने की कोशिश करो। तो उसके लिए क्या करो, ये 0 0 कैंसिल कर दो और 4 का भाग कर दो। तो 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1%। 4 एकम 4, यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें 4 का भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 100 तो आप बना सकते हो ना, 100 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 100 का 1 में गुणा होगा तो 100% आ जाएगा आंसर, और 100 का 6 में होगा तो 600 आ जाएगा आंसर। आपको टोटल कुल मान निकालना था, कुल स्टूडेंट, और कुल स्टूडेंट होते हैं 100%, और 100% का मान 600 आ गया है। तो इस तरीके से भी प्रश्न लगा सकते हैं। अच्छा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि गणित का अपना पेड बैच चल रहा है, 300 रुपया उसकी फीस हो गई है। अभी इसकी फीस 150 रुपया है और 1-2 दिन में इसकी फीस 300 रुपया होने वाली है। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो यहाँ पर वीडियो मिल रही है वही वीडियो मिलेगी, लेकिन आपको आपके लिए कुछ प्राइवेट वीडियो रहेंगी, PDF PPT बहुत कुछ रहेगा। तो ये 300 के बैच में आपकी सारी, ये लाइफ टाइम है, ठीक है, ये लाइफ टाइम है, तो सारी गणित की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको जो भी आपकी समस्या रहेगी वो आपको समय समय पर सारी चीजें रिप्लाई किया जाएगा। ये लाइफ टाइम है। तो अगर गणित की दिक्कत है, गणित की प्रॉब्लम है, गणित में आप कमजोर हैं, तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लाइफ टाइम के लिए आपकी गणित की जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट वाला बैच मात्र 100 रुपए में है, 40 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अभी सिलेबस में कुछ असमंजस है, इसलिए प्रैक्टिस सेट वाला काम थोड़ा सा रोक दिया गया है, लेकिन इसमें एडमिशन स्टार्ट है तो आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स इसमें लगातार दी जा रही है। इसी प्रकार पेट वाला है मामला, 50 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 100 रुपए में दिया जा रहा है। ये पेट वाला मामला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के आप कुछ प्रश्न हैं, इस पर हम लोग अभ्यास करते हैं। साधारण तरीके से आप करेंगे, यहाँ पर हम अपने वही पुराने तरीके से करेंगे। वह धनराशि ज्ञात करिए जिसका
35% बराबर 280 है, यानी कोई रुपया है, उस रुपये को हम लोग x मान लेते हैं। x का प्रश्न में क्या लिखा है कि x का 35% बराबर कितना है, 280 है। इसका यही मतलब है कि वह राशि ज्ञात करो जिसका 35% बराबर 280, यानी कोई रुपया है, यानी उसको हमने x मान लिया है, तो x का अगर 35% निकालें तो यह 280 होता है। तो पहले साधारण तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका लगाते हैं। x का मतलब होता है गुणा 35, नीचे प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 280। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 बचे 35 और 7 चौके 28, 5 से कटेगा तो ये 8 बार कटेगा और इसका 100 का तिर्यक गुणा होगा 8 में, तो हो जाएगा 800। 800 इसका आंसर आ जाएगा। पहले वाले का आंसर कितना रहेगा भैया, 800, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। आप अपना जो हमने अभी तरीका बताया है उस तरीके से हम लगाते हैं कि कोई मान लो 35% है और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 280 हमें पता है। वह राशि ज्ञात करिए, यानी टोटल संख्या यानी 100% का मान हमें निकालना है। तो कुछ ऐसा करो कि 100% आ जाए मान। तो 100% मान लाने के लिए सीधा सीधा 35 का भाग कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। 35 में 35 का भाग करोगे तो 1 ही तो आएगा। यहाँ पर 280 में 35 का भाग कर दिया है, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 7 पन्ना 35 और 7 चौके 28 और 5 से ये 8 बार, तो कुल मिला के 1% का जो मान आया वो कितना आया भैया, 8 आया। अब हमें क्योंकि 100% का मान निकालना है ना, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा और 8 में 100 का गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। टोटल हमारी वैल्यू 100% थी और 100% का मान 800 आ गया है, यानी कि जो हमारा आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो है 800 रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले तरीके से हम अगला प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 100% का मान निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 5 को इधर भेज दो और 3 से ये कैंसिल कर दो, तो 3 त्रिका 9, 5 को इधर भेज दिया तो 5 3 15 हो गया, ठीक है। यानी कि ये निकल के आएगा 1% निकल के आ गया। 100 का दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100%। 100 का इधर गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा और बाकी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कहाँ, सॉरी 2 जीरो आएगा तो 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। 150 तो पहले से ही था और 2 जीरो आ गए तो 15,000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करो, हम अपने तरीके से लगाएंगे, साधारण तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। पहले दशमलव हटाओ और नीचे यहाँ पर 100 ले आओ, तो 0.25 की जगह पर अब हमारा 25% और नीचे 100 आ गया, गुणे 100 है, ठीक है। 25 से इसे कैंसिल कर दो, 25 चौके 100, फिर 4 का इधर तिर्यक गुणा कर दो तो इधर हो गया 1% बराबर 4 के इधर गुणा हमने कर दिया तो 6 चौक हो जाएगा 24 और 2 जीरो हैं। अब हमें निकालना 100%, कोई भी चीज 100% होती है, 100% निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो, मौखिक भी गुणा कर सकते हैं या लिख के कर लो, ठीक है। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 जीरो और आ जाएगा बस। तो कितना हो गया आपका 2,40,000, तो 2,40,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का 5%, कोई रुपया है उसका 5% 600 के 15% के बराबर है, यानी कोई रुपया है तो उसको हम ए मान लें, एक्स ना मानेंगे, अब ए मानेंगे। ए का 5% का मतलब होता है गुणा, ठीक है। ए का अगर 5% निकाल लें और अगर हम 600 का मतलब होता है गुणा 15% निकाल लें तो दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलो बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज हटा के नीचे जीरो लाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर वाला प्रतिशत इधर वाला परसेंटेज कट जाएगा। अगर हटा के नीचे 100 भी लाएंगे तो भी कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 से काटो, 5 3 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्र कितना हो जाएगा 18 और 2 जीरो और है तो यानी 1800 आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, बस करते जाइए, और आसान है या कठिन है लिखते जाइए। एक चुनाव में 7,500 मतदाता हैं, टोटल 7,500 वोट देने वाले लोग हैं और 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो मत नहीं डाले कितने हैं, 20%, यानी कि टोटल होता है 100%, तो 80% लोगों ने वोट डाला है। तो कितने लोगों ने मत डाला है यही निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल हमारे पास कितने थे 7,500, 7,500 का 80% निकालना है,
ठीक है। तो कुल टोटल का 80% लोगों ने वोट डाला है, यानी 7,500 का 80% निकाला है। तो बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, तो जिसको ये चीज आती है वो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर कुछ मौखिक काम कर लेते हैं। ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, यानी 2 जीरो रहेगा, तो 2 जीरो यहीं कैंसिल कर दो। 1 जीरो पहले से है, 8 का 8 पंजे 40 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 7 56 और 4 आ जाएगा 600, सॉरी 600, 1 जीरो और है, तो 6000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। खड़िया में 40% अगर कैल्शियम है, 12% कार्बन है, 48% ऑक्सीजन है, तो 1 किलोग्राम में प्रत्येक की मात्रा निकालो। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से निकालना है, यानी कहने का मतलब अगर खड़िया की मात्रा निकालनी है तो 1000 ग्राम का कितना निकालना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप खुद करो। दूसरे में अगर कार्बन की मात्रा निकालनी है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसको ध्यान रखना। तो 1000 ग्राम का 12% निकालना पड़ेगा, तो कार्बन निकल के आएगा। और तीसरे में 1000 ग्राम का अगर 48% निकालेंगे तो ऑक्सीजन निकल के आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर मौखिक ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतना गुणा भाग तो आता ही है कि अगर 1000 का 40% निकालेंगे तो आपका कैल्शियम कितना निकल के आएगा, आपका 400 निकल के आएगा। 1000 का अगर 12% कार्बन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 1% का ऑक्सीजन मतलब O2 लिख दो, O2 निकालेंगे। ऑक्सीजन O से होता है, O2 तो 2 कण मिलके हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा, 480, इसका आंसर आ जाएगा ग्राम। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व कर लो, ज्यादा इतने आसान सवाल सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने आंसर लिख दिए हैं, गुणा भाग करके खुद इसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1200 है, 1200 लोग उसमें रहते हैं, 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। तो बच्चे कितने परसेंट रहेंगे, 30% रहेंगे। इतना दिमाग काम कर रहा है ना कि 40 30 70% तो हो गए टोटल, तो बच्चे कितने बचे, 30% तो बचेंगे, क्योंकि सब मिला के 100% ही होना चाहिए। ठीक है, तीनों की अलग अलग संख्या निकालो। अब तीनों की अलग अलग संख्या निकाल लेना। 1200 का पहले 40% निकालना तो पुरुष निकल के आएगा, 1200 का 30% निकालना तो स्त्रियां निकल के आएगा, और 1200 का फिर 30% निकालना तो बच्चे निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जो मेल रहेंगे, पुरुष रहेंगे, वो कितने रहेंगे, 1200 का 40%, यानी 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, और वुमेन जो महिलाएं रहेंगी, 1200 का 30%, 12 36, 360 हो जाएगा। और बी फॉर बॉयज, बॉयज मतलब बच्चे, बॉयज नहीं लिखना चाहिए, बेबी लिखना चाहिए। तो बेबी कितने हैं, 1200 का 30%, 12 36, तो इतने हमारा यही आंसर रहेगा। आप लोग सॉल्व करना। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत आसान कैलकुलेशन है। इतना आसान कैलकुलेशन बार बार मैं करना नहीं चाहता हूं, आप लोग खुद सॉल्व करो। इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं, इतना तो आ ही गया होगा। एक मिश्रण है, उसमें 20% लोहा है और 38% रेत है, शेष कांच है। देखो 20 और 38 यानी हो गया कितना, 58% तो लोहा और रेत ही है, तो कांच कितना है, अब इसको बताना भी पड़ेगा क्या, 42% तो रहेगा। 100 में से 58 घटा दो, 58 ही होगा ना, हाँ 42% रहेगा शेष कांच। तो मिश्रण में कांच की मात्रा, अच्छा ये दिया भी है, तो मिश्रण में कांच की मात्रा कितना है, मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 168 ग्राम है, तो मिश्रण की कुल मात्रा निकालना है। कुल मात्रा का मतलब क्या होता है भैया, आपको 100% का मान निकालना है। तो अपने तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा करिएगा, कुल मात्रा को पहले ए बी सी डी कुछ भी मान लेना। ए का 42% बराबर 168। हम अपने तरीके से करते हैं कि 42% को हम 100% बनाने की कोशिश करेंगे। तो 100% बनाने के लिए पहले दोनों तरफ 42 का भाग कर दो। अच्छा 42 का भाग क्या करो, इसको कैंसिल आउट करो, तो 7 से करो, 7 छक्के 42 और 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 और 6 चौके 24, यानी यहाँ बचा 1, यहाँ तो बचा 1% बराबर यहाँ पर बचा है 4 ग्राम। ठीक है, तो 100% 100 का गुणा कर दो, 100 का दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर आएगा 100%, इधर हो गया आपका 400 ग्राम। तो ये आपके आंसर हो गए।
सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में गणित में, और कल हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको ये दिखाएंगे ये सारे क्वेश्चन दूसरी परीक्षाओं में घूम फिर के आए हैं, जिससे 5-6 लेक्चर मैंने पढ़ाया और बहुत लोग बोर हो गए। तो बोर नहीं होना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब आप इत्मीनान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। और वो रील देखने वाला चक्कर छोड़िए कि आधे घंटे में आप परसेंटेज सीख जाएंगे, 15 मिनट में आप प्रॉफिट लॉस सीख जाएंगे। अरे गणित की ये अच्छा प्रॉफिट लॉस की मैंने ये ट्रिक सीख ली, परसेंटेज की वो ट्रिक सीख ली। ऐसे कुछ होता नहीं है। अगर आपको 20 में से 20 चाहिए, एक्सपर्ट बनना है, तो मेरे साथ 3 से 4 महीने आपको देने पड़ेंगे। एक वार्षिक परीक्षा में गणित में 42% है, अंग्रेजी में 32% अनुत्तीर्ण है, ठीक है, फेल है। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना है? 12% है। तो ये तीनों जो मान है वो फेल वाला मान है। तो अगर आपको फेल प्रतिशत निकालना हो, टोटल फेल प्रतिशत निकालना है, तो पहले वाला विषय और दूसरे वाला विषय और फिर दोनों विषय, इसको घटा देते हैं, दोनों वाला घटाते हैं, तो ये आपका फेल प्रतिशत निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा? फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज। तो 32 में से 12 जाएगा, 20 बचेगा, और 20 और 42 हो जाएगा 62%। तो 62% बच्चे तो फेल हो गए। तो पास कितने हुए? तो टोटल 100% होता है वैल्यू। तो जो अगर 62% फेल हो गए हैं, तो आपका पास कितने हुए? 38% पास हुए हैं। 62 में से, सॉरी 100 में से 62 तो घटा ही सकते हो ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ो। तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमने निकाल लिया, 38% पास हुए हैं। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कितना है? 760 है। तो यानी 38% हमने निकाला है परसेंटेज में जो पास हुए हैं, और यहाँ पर संख्या बता रहा है 760। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो वही अपना तरीका लगा लेते हैं। आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। कुल विद्यार्थी को ABCD कुछ भी मान लेना, उसका एक का 38% बराबर 760। इस तरीके से भी कर लेना, या अपना वाला तरीका लगा लो कि 38% बराबर 760 दिया है, तो 38 का भाग कर दो, यहाँ तो 1 आ जाएगा। यहाँ तो 1 आ गया ना, 1%। यहाँ पर 38 दूनी 76 होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें 100 का गुणा कर दो, आगे से गुणा करो, पीछे से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100% आएगा, ठीक है। और 100 का 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो 2000 कुल टोटल स्टूडेंट कितने थे भैया? उस पूरे स्कूल में, विद्यालय में 2000 स्टूडेंट थे। 100% बराबर 2000 आपका आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितना है? 4000 है। 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से पीड़ित लोग कितने? अरे यार, बच्चों वाला। पीलिया रोग से पीड़ित कितने हैं? 500 हैं। टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है। गुणा 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। 1 0 से इसे कैंसिल कर दो, तो कुल मिला के कितना आ गया? अच्छा, कुछ काटना पीटना भी है क्या? अच्छा, काटना भी है। इसको 2 से काटो, इसको 5 से काटो, तो कितना हो गया? 25। 25 बटे बच्चा, नीचे अभी 2 बचा है, 25 का आधा करेंगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। यानी टोटल जनसंख्या का 12.5 लोग रोग से पीड़ित हैं। तो ये हमारे आज का बेसिक लेक्चर था। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना, ये अभी अपना स्टूडियो तैयार नहीं है। स्टूडियो बनाने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो, कुछ भी आपको सपोर्ट करना हो, मदद करना हो, तो ये UPI नंबर है, इस पर आप 9616395014, सिर्फ इसी पर ही आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा किसी भी नंबर पर पेमेंट नहीं करना है। और ये QR कोड है, इस पर आप पेमेंट करिएगा। नंबर जरूर देख लीजिएगा, अंजू सिंह पटेल, ANJU, अंजू सिंह पटेल, यही नाम लिख के आएगा, इसी पर आपको पेमेंट करना। जो भी आप 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी आप पेमेंट करना चाहें अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपका छोटा सहयोग बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्रश्न बहुत ही आसान थे, मैं मानता हूं कि प्रश्न बहुत ही आसान थे। इतने आसान ही प्रश्न हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। कल अभ्यास करेंगे, उसके बाद परसों से जो प्रतियोगी परीक्षा में जो रेलवे के बच्चे पढ़ते हैं, जो पुलिस भर्ती के बच्चे पढ़ते हैं, SSC के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो मैथ आपको सॉल्व कराई जाएगी परसों से, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।